अकेला भाई था मेरा वो, और बड़ा भाई था मेरा, और बहुत बहुत प्यार था उसका मेरे साथ भी। और हम 2 भाई और 1 बहन और थी मुझे, लेकिन वो हैंडीकैप थी, तो उसने इतना सब लोगों के लिए किया था कि हम उसे भूल ही नहीं सकते। जो था वो बहुत बहुत प्यारा था। ये कहानी पुणे में रहने वाले कौस्तुभ और उनके परिवार की है। वीडियो में रोती हुई नजर आ रही ये महिला कौस्तुभ की बहन है। इनके भाई को आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में गोली मार दी। 22 अप्रैल को हुए एक कायराना आतंकवादी हमले में जिन 26 लोगों की जान गई, कौस्तुभ उन्हीं में से एक थे। ये कौस्तुभ का परिवार है। कौस्तुभ का परिवार पुणे का रहने वाला है। अकेला भाई था मेरा वो, और बड़ा भाई था मेरा, और बहुत बहुत प्यार था उसका मेरे साथ भी। और हम 2 भाई और 1 बहन और थी मुझे, लेकिन वो हैंडीकैप थी, तो उसने इतना सब लोगों के लिए किया था कि हम उसे भूल ही नहीं सकते। जो था वो बहुत बहुत प्यारा था। जिस वक्त पहलगाम में ये आतंकवादी हमला हुआ, उस वक्त कौस्तुभ अपने परिवार और अपने बेस्ट फ्रेंड संतोष जगदाले के परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इस आतंकी हमले में संतोष और कौस्तुभ दोनों की ही जान चली गई। हमने आपको संतोष जगदाले की कहानी भी बताई। संतोष की बेटी असावरी ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, तो वहीं कौस्तुभ का परिवार भी अभी उन यादों को भुला नहीं पाया है। उस दिन हम गए थे, वो पहला ही दिन था, हमारा पहला ही पॉइंट था। वहाँ पे हम गए घोड़े के ऊपर से ऊपर तक, वो मिनी स्विट्जरलैंड करके वो पॉइंट को बोलते हैं। हम वहाँ पे गए तो फोटोग्राफर हमारे साथ था। नीचे से ऊपर तक उसने बोला कि मैं आपका फ़ोटो निकालता हूँ सबका। हमारा 5 जनों का ग्रुप था, जगदाळे फैमिली और हम दोनों। तो वो पहले तो बोला था 50 रुपए का एक प्रिंट दूंगा। ऊपर जाने तक उसने फ़ोटो निकाले, ऊपर भी कश्मीरी ड्रेस पहन के हमने बहुत सारे फ़ोटो निकाले। और निकलते समय वो बोला, उसने पलटी खा लिया कि 50 रुपया प्रिंट मैं बोला ही नहीं था, मैं सिर्फ आपको मोबाइल पे फ़ोटो दे दूंगा। उनका चल रहा था हाँ नहीं करके, तो फिर आखिर में उसको पैसा दे दिया। तो गोली का आवाज़ आ गया 2 बार। तो इन्होंने पूछा कि ये कैसा आवाज़ है? तो बोला कि शेर आता है तो ऐसा आवाज़ किया जाता है, गोलीबारी किया जाता है तो वो अपने तक नहीं आता। तो ऐसा बोला और वो पैसा लेके तुरंत भाग गया। तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि हम भी उस वक़्त भाग सकते थे, लेकिन क्या मालूम क्या हुआ। वो बोले कि मेरे हस्बैंड बोले कि चलो हम इधर से ही लेट जाएँगे नीचे, ज़मीन पे सो जाएँगे, तो वो शेर अपने तक नहीं आएगा। तो हम लेट गए, वो लेट गए, लेकिन मैं और जगदाळे और वो सब बैठे थे, वही पोजीशन में बैठे थे कि शेर आएगा, हम झट से नीचे झुकेंगे। तो सामने मेरे बाजू में मोनू बैठी थी आसावरी, तो वो डर रही थी बहुत कि मुझे मरने का नहीं है, मुझे जीने का है, मुझे मरने का नहीं। मैं बोली कि ये शेर तो अभी तक दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं, और ये कैसे क्या ऐसा। मैं थोड़ा पीछे मेरे झुक के देखी तो वो आतंकवादी वहाँ पे थे। तो उन्होंने जगदाळे को बुलाया, उनको पूछा, बोले कि ए चौधरी यहाँ आ जा, तुझे कुरान पढ़ने को आता है क्या? तो वो बोल रहे थे कि हाँ मैं आप जो बोलूँगा वो करूँगा। और मुझे वो सब आता है उनका प्रेयर बोलने को। तो तब तक आसावरी बोली कि आंटी आपकी टिकली सब निकाल दो। और उसकी मम्मी को भी बोली टिकली विकली निकाल दो। तो हमने टिकली विकली निकाल दिया और अल्लाह अकबर जोर जोर से हम बोलने लगे। उसके बाद उसने जगदाळे का गोली मार दिया सर पे, और फिर इनको भी, ये लेटे थे तो उनको भी गोली मार दिया। और हमें बोले कि जाओ मोदी सरकार को बोल दो कि हम लड़कियों पे और औरतों के ऊपर कुछ अन्याय नहीं करते, मतलब उनको नहीं मारते हैं। हम अपने मोदी सरकार को बहुत सर पे बिठा लिया है। इस आतंकी हमले के बाद कौस्तुभ के परिवार में अब पहलगाम और कश्मीर टूरिज्म को लेकर एक डर बैठ गया है। मैं तो बोलती हूँ सरकार ने वो एरिया ही बंद कर देना चाहिए, कश्मीर के ऊपर बहिष्कार करना चाहिए कि वहाँ कोई जाए ही नहीं।
इतना हम डर गए अभी। वहाँ पर कश्मीर नहीं, मैं कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करती हूँ अभी, सोचती ही नहीं मैं अभी। लोकल्स ने कुछ आपकी वहाँ पे मदद की थी, जैसे कि लोकल्स में वो जो घोड़े वाला था वो हमें ऊपर फिर से लेने के लिए आ गया था, और उसने हमारे ड्राइवर के पास छोड़ा था, तो ड्राइवर ने भी हमारे आखिर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हेल्प किया था, वो हमारे साथ ही था। ये सरकार से यही आप हमारी निवेदन है कि जो भी आतंकवादी थे उनको तो आप पकड़िए, पर उनके साथ उनको जो भी हैंडल करते हैं या जो भी उनका ग्रुप है उसको पूरा रूट से मिटा दीजिए। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने की बात कही है। पाकिस्तान को लेकर भी भारत सरकार ने एक कड़ा रवैया अपनाया है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के घरों को बम से उड़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत सरकार और कौन से सख्त कदम उठाती है। संतोष पांडे के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।